नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। खेती किसानी और कुख्यात अपराधी। उत्तर प्रदेश का पश्चिम इलाका इन दो वजहों से ही अक्सर चर्चाओं में रहता है। 90 के दशक में इस इलाके से एक कुख्यात गैंगस्टर निकला था। नाम था संजीव माहेश्वरी, जिसने बाद में संजीव जीवा के तौर पर अपराध की एक दुनिया में अलग पहचान बनाई। लेकिन जीवा के किसी अपने को उसका उभरता नाम रास नहीं आया और ठान लिया जीवा की लीला समाप्त करने का। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में एक के बाद एक परतें खुल रही हैं और खुल रही हैं चौंकाने वाले राज। जी हाँ, लखनऊ के कोर्ट रूम में हुए खौफनाक मर्डर की सबसे बड़ी गलती सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे की हत्या की भी साजिश रची गई थी। जी हाँ, यानी कि 7 जून को लखनऊ के सिविल कोर्ट में एक के साथ दो लाशें बिछाने की खौफनाक प्लानिंग तैयार की गई थी। जीवा को गोली मारकर हत्या करने वाले विजय की मौके पर ही उसको भी निपटाने की तैयारी थी। जांच एजेंसियों को अब तक की छानबीन में कुछ ऐसे ही सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक वकील के कपड़ों में एक और शूटर वहां उस वक्त मौजूद था, जिसकी जीवा की हत्या के बाद पूरे मामले पर पर्दा डालने की तैयारी थी। तीसरे आदमी को विजय को मारने का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि जीवा की हत्या के बाद जो है वो बने हालात, वो वकीलों के मौकाए वारदात पर जुटने से वो दूसरा शूटर जो है अपने आप को, अपने आकाओं के आदेश को पूरा नहीं कर पाया। कोर्ट परिसर में वकीलों के जरिए जो है विजय को दबोच लेने के बाद हालात बदल गए। इसीलिए कातिल ने अपना जो मंसूबा था वो बदल लिया और विजय की जिंदगी बच गई। अब जांच एजेंसियां मौके से बच निकले शूटर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और शूटर की खोज भी लगातार जारी है। वहीं शूटर आया तो था विजय के साथ उसे बैकअप देने के लिए, लेकिन आकाओं का संदेश विजय को मारने का था। जीवा की हत्या के बाद विजय को भी रास्ते से हटाने के निर्देश दिए गए थे और बताया जा रहा है कि उसने विजय पर हमला भी किया था, लेकिन मौके पर वकील और पुलिसकर्मियों के पहुंचने की वजह से प्लान जो है वो पूरा चौपट हो गया। इसके बाद वकीलों की भीड़ में शामिल होकर वो मौके से फरार भी हो गया। दरअसल आरोपी जीवा को रास्ते से हटाने के बाद अपना जो साम्राज्य था आरोपी खड़ा करना चाहता था। हालांकि बताया जाता है कि जीवा के साथ हमेशा आगे पीछे वो घूमता था और बताया ये भी जा रहा है कि जीवा उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया करता था। इसीलिए हत्या की साजिश उसने अपने जो चाहने वाले थे, जो जीवा के करीबी थे, उन्हीं को मोहरा बनाकर रची। बाराबंकी की जिस प्रॉपर्टी को जीवा ने 2015 में गोमती नगर के उस एरिया में पिंटू की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इस पूरे मामले में भी अब छानबीन चल रही है। वहीं दरअसल बताया जा रहा है कि इस केस में जो है वो जीवा बुधवार को SC/ST केस कोर्ट में पेश होने के लिए इस पूरे मामले पर ही आया था। मामला 5 बीघे जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे जीवा के गिरोह ने कब्जाने के साथ ही दाखिल खारिज भी करना अब शुरू कर दिया था। हालांकि जमीन के जो मालिक हैं सत्य प्रकाश ने कोर्ट कन्विक्शन दाखिल कर दिया था। जीवा की हत्या के बाद जो है इस प्रॉपर्टी को हड़पने में अब जुट गए हैं। इसे देखते ही जमीन के मुद्दे को लेकर भी अब पुलिस एक अलग एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच जो है वो हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस के हाथ एक ये सस्पेंस वाला सबूत जो है वो लगा है कि हत्या के आरोपी विजय यादव से बरामद मोबाइल फोन में बता दें हमको कि सिम नहीं था और सिम कार्ड नहीं होने की वजह से पुलिस की जो मुश्किलें हैं वो अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। विजय के मोबाइल में कौन कौन से जो है वो सिम थे, पुलिस अब उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है और पूरी जानकारी में जुटी हुई है। जीवा की हत्या के मामले में जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं वो वाकई बेहद चौंकाने वाले हैं। एक के बाद एक ये नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस महकमे के साथ साथ आम लोग भी अब मामले को सुनकर हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैली हुई है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।